राधा, एक ग्वाले की बेटी, अपनी सुंदरता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झील की गहराई जैसी थीं। उसकी लहराते काले बाल, गेहुआ रंग और मासूम चेहरा ऐसा था कि कोई भी उसे देखता तो पल भर के लिए ठहर जाता। वहीं जंगल के उस पार विक्रम नाम का एक कुख्यात लुटेरा ठग अपने गिरोह के साथ लूटपाट करता था। उसे किसी से प्रेम नहीं था, भावनाओं से दूर, बस लूटमार और छल उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब विक्रम अपने गिरोह के साथ गांव के पास से गुजर रहा था, उसकी नजर अचानक राधा पर पड़ी। वह दूर खड़ी अपनी गायों को हाँक रही थी। हल्की हवा में उसकी साड़ी का आंचल लहर रहा था और सूरज की रोशनी में उसका चेहरा जैसे दमक रहा था। विक्रम वहीं ठिठक गया। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सोने चांदी के ढेर, अमीरों की शान शौकत, मगर ऐसा सौंदर्य, ऐसी पवित्रता पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह धीरे धीरे गांव के करीब आने लगा, बहाने से वहां मंडराने लगा। राधा जंगल में अकेली थी जब अचानक विक्रम उसके सामने आ खड़ा हुआ। हल्की हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और पक्षी अचानक चुप हो गए, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। राधा ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक अनकही बेचैनी थी। डरने की जरूरत नहीं, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राधा ने कुछ नहीं कहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह अजनबी कौन है और उसे क्यों देख रहा है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे सब कुछ ठहर गया हो। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन कभी शांति नहीं मिली, और तुम्हें देखकर मुझे पहली बार शांति का एहसास हुआ। राधा अचरज से उसे देखती रही। दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। राधा की सादगी और कोमलता ने विक्रम के हृदय की कठोरता को पिघलाना शुरू कर दिया। वह अपने अतीत से भागना चाहता था, अपनी ठगी छोड़कर एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, विक्रम ने कहा, अगर मैं अपना अतीत छोड़ दूं तो क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या सच में कोई ठग बदल सकता है? क्या गांव वाले उसे स्वीकार करेंगे? क्या विक्रम अपने अतीत से बच पाएगा? उसी समय पास की झाड़ियों में एक हलचल हुई। झाड़ियों में सरसराहट सुनकर विक्रम चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत राधा को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी कटार निकाल ली। कुछ ही पलों में झाड़ियों से 3 लोग निकले, विक्रम के ही गिरोह के साथी। तो ये हो रहा है, उनके मुखिया रणवीर ने व्यंग्य से कहा। हम समझे थे कि तू हमारे साथ है, लेकिन तू तो इस लड़की के साथ नए सपने देख रहा है। विक्रम ने कटार कसकर पकड़ ली। मैं अब इस जीवन से बाहर निकलना चाहता हूं, उसने दृढ़ता से कहा। रणवीर हंसा। इतना आसान नहीं है विक्रम। एक ठग चाहे तो तलवार छोड़ सकता है, लेकिन तलवार उसे नहीं छोड़ती। राधा भयभीत होकर विक्रम को देखने लगी। क्या यह वही व्यक्ति था जिससे वह मन ही मन जुड़ने लगी थी? क्या वह सच में बदल सकता था? रणवीर आगे बढ़ा। अगर तू इस लड़की को चाहता है तो उसे लेकर भाग जा, लेकिन याद रख, यह दुनिया कभी तुझे नहीं अपनाएगी और हम भी तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। विक्रम ने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में दुविधा थी। क्या वह अपने अतीत से भाग सकता था? क्या वह सच में नया जीवन शुरू कर सकता था? राधा ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ठगों वाली पहचान मिटानी होगी, लेकिन क्या तुम अपने अतीत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो? विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम और राधा ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। विक्रम ने तेजी से राधा का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया और खुद सामने खड़ा हो गया। झाड़ियों के पीछे से 4 घुड़सवार निकले, 3 रणवीर के आदमी और चौथा गांव का मुखिया। राधा हैरान रह गई। गांव का मुखिया यहां क्यों आया था? मुखिया की नजर पहले विक्रम पर गई, फिर राधा पर। उसकी आंखों में गुस्सा था। राधा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है? राधा चुप रही। रणवीर हंस पड़ा। मुखिया जी, आपको भी पता चल गया? अच्छा हुआ।
अब यह फैसला यहीं हो जाएगा। मुखिया ने विक्रम की ओर देखा। हम जानते हैं तू कौन है, ठग। तू हमारे गांव के आसपास क्यों मंडरा रहा है? अगर तेरा इरादा बुरा है तो समझ ले, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, मैं अब लुटेरा नहीं रहना चाहता। मैं अपने अतीत से भाग रहा हूं। मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। रणवीर ने ठहाका लगाया। ठग कभी बदलते नहीं विक्रम। यह गांव तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर तुझे इस लड़की से प्यार भी हो गया है तो सोच ले, क्या यह तेरे साथ जंगल में भागेगी? राधा के चेहरे पर उलझन थी। वह विक्रम के लिए जो महसूस करने लगी थी उसे नकार नहीं सकती थी, लेकिन क्या वह सच में गांव छोड़ सकती थी? मुखिया ने क्रोधित होकर कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अपनी सच्चाई साबित कर। रणवीर ने कटार निकाल ली, तो चलो आज ही फैसला हो जाए। या तो तू हमारे साथ रहेगा या फिर। अचानक पेड़ों के पीछे से तीरों की बौछार हुई। किसी ने घात लगाकर हमला कर दिया था। पेड़ों के पीछे से तीरों की बौछार हुई और अफरा तफरी मच गई। विक्रम झट से राधा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया, लेकिन एक तीर उसकी बाह में आकर धंस गया। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। रणवीर और उसके आदमी चौकन्ने हो गए। यह कौन है? रणवीर चीखा, लेकिन जवाब में और तीर चलने लगे। मुखिया ने गांव वालों को आवाज दी, पीछे हटो, ये कोई और हमला कर रहा है। विक्रम ने राधा का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन राधा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने चाहे मेरा दिल जीत लिया हो, लेकिन दुनिया तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। विक्रम की आंखों में पीड़ा थी। मैं बदलना चाहता हूं राधा, सिर्फ तुम्हारे लिए। राधा के आंसू गालों पर लुढ़क गए। लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकती। तभी एक और तीर आकर लगा, इस बार सीधा विक्रम की छाती में। वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से राधा की ओर देखा, जैसे उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। यह दुनिया ठगों के लिए नहीं बनी, विक्रम। मुखिया और गांव वालों ने रणवीर के गिरोह पर हमला बोल दिया। लड़ाई तेज हो गई, लेकिन विक्रम की नजरें बस राधा पर टिकी रहीं। वह धीमे से मुस्कुराया, दर्द को छुपाते हुए, और बुदबुदाया, अगर मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता तो कम से कम तुम मुझे छोड़ दो राधा। अपनी दुनिया में खुश रहो। राधा की आंखें हैरानी और दुख से भर गई। विक्रम लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। खून टपकता रहा पर वह रुका नहीं। राधा चीख पड़ी, विक्रम! लेकिन वह जा चुका था। राधा विक्रम को जंगल में भागते हुए देखती रही, लेकिन उसकी आवाज अब तक गुम हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। गांव वाले रणवीर और उसके लोगों से लड़ने में व्यस्त थे और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। विक्रम घायल था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसकी छाती से खून बह रहा था। हर कदम पर दर्द बढ़ता जा रहा था, पर वह भागता रहा। वह जानता था कि अगर वह गांव के करीब रहा तो उसका अतीत कभी भी राधा की जिंदगी को चैन से जीने नहीं देगा। वह उसे मुसीबत में नहीं डाल सकता था। अंधेरी रात घिर आई। जंगल की ठंडी हवा उसके घावों पर चुभ रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, राधा की हंसी, उसकी आंखों में झलकती मासूमियत। क्या वह उसे फिर कभी देख पाएगा? दूसरी तरफ गांव में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। रणवीर और उसके लोग हार चुके थे, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं था। मुखिया ने राधा की ओर देखा, अब सब ठीक है बेटा। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? राधा की आंखें अब भी उस दिशा में देख रही थी जहां विक्रम गया था। उसका मन अंदर से चुप था, जैसे उसकी कोई अनमोल चीज छिन गई हो। वह जानती थी कि उसने जो किया वही सही था, लेकिन दिल को समझाना आसान नहीं था। कई दिनों बाद जंगल की एक गुफा में एक घायल आदमी पड़ा था, विक्रम। उसकी सांसें कमजोर थीं, घाव गहरे थे। उसे नहीं पता था कि वह जिंदा बचेगा या नहीं। एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने विक्रम को देखा और कुछ सोचा, फिर धीरे से बुदबुदाया, जिसने अतीत से भागने की कोशिश की उसे तकदीर ने यही लापटका। लेकिन शायद इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। विक्रम बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। बूढ़ा साधु घावों को देख
समझ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह आदमी ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसने विक्रम को अपने आश्रम ले जाने का फैसला किया। उधर गांव में राधा की आंखों में अब भी वही अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि विक्रम चला गया है, लेकिन उसका मन उसे भूल नहीं पा रहा था। वह हर रोज जंगल के उस रास्ते को देखती जहां से विक्रम आखिरी बार गया था। एक दिन जब गांव की औरतें नदी पर पानी भरने गईं, तो उन्होंने किसी साधु से सुना कि जंगल के पास उनके आश्रम में एक घायल आदमी को बचाया गया है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन वह अब भी जिंदा था। राधा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या वह विक्रम था? आश्रम में विक्रम धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पड़ा पाया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे तकलीफ अपने मन की हो रही थी। साधु पास बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मौत तुम्हें अभी नहीं ले जा सकती। शायद तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा, पर मेरा जीना अब किस काम का? जिसके लिए जीना चाहता था वो अब मुझसे दूर हो चुकी है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वह सच में तेरी किस्मत में है तो एक दिन लौट कर आएगी, लेकिन तुझे अपने अतीत का बोझ खुद उठाना होगा। क्या तू सच में बदलने को तैयार है? विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे फिर से अपने अंधेरे अतीत में नहीं लौटना है, लेकिन क्या उसे दूसरा मौका मिलेगा? गांव में राधा रात भर सो नहीं सकी। उसका मन कह रहा था कि वह एक बार विक्रम को देखने जाए। वह जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन उसका दिल उसे रोक नहीं सका। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राधा अपने घूंघट में छुपकर गांव से निकल पड़ी। उसने कदम उसी दिशा में बढ़ाए जहां साधु का आश्रम था, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो आश्रम खाली था। झोपड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह हड़बड़ा गई। साधु कहाँ गए? और विक्रम, क्या वह ठीक था? अचानक आश्रम की दीवार पर एक चिट्ठी लगी हुई थी। राधा ने कांपते हाथों से उसे खोला। अगर हमारी तकदीर में मिलना लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन जब तक मैं खुद को इस अतीत से मुक्त नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हारे लायक नहीं। मत ढूंढो मुझे राधा। राधा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और धीरे धीरे आश्रम से बाहर निकली। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि विक्रम फिर से खो गया है, लेकिन वह जानती थी कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो तकदीर उन्हें जरूर मिलाएगी। सालों बाद गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। राधा अब पहले जैसी अल्हड़ लड़की नहीं रही थी। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, गायों की देखभाल करती, लेकिन उसके मन में एक खालीपन हमेशा बना रहता। एक दिन गांव में एक नया यात्री आया। वह लंबा चौड़ा मगर शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हो। गांव वालों को पता चला कि वह आदमी अब एक साधु जैसा जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी चाल और व्यक्तित्व किसी योद्धा जैसा था। राधा ने सुना तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। शाम को जब वह नदी के किनारे पानी भरने गई तो उसने दूर से उस आदमी को देखा। उसका दिल जैसे थम गया। वह कोई और नहीं, विक्रम था, लेकिन वह बदला हुआ था। न कोई हथियार, न ठगों वाली आंखों की चपलता, बस एक गहरी शांति, एक नया जीवन। वह एक पल के लिए ठिठकी। क्या यह वही विक्रम था जिसे उसने कभी प्रेम किया था? विक्रम ने भी उसे देख लिया। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे वही ठहर गया। धीमे कदमों से विक्रम उसके पास आया। राधा। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। तुम वापस लौट आए? विक्रम मुस्कुराया। मैं कभी गया ही नहीं था। मैं खुद को साबित करने निकला था, तुम्हारे लिए, अपने लिए, ताकि जब मैं लौटूं तो वह इंसान बनकर लौटूं जो तुम्हारे काबिल हो। राधा कुछ नहीं कह पाई। उसने बस अपने आंचल से अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे मुस्कुरा दी। गांव के आसमान में सूर्य अस्त हो रहा था और नदी की लहरों में उनकी परछाइयां मिल रही थी। दो आत्माएं जो किस्मत के तूफानों के बाद आखिरकार एक दूसरे को पा ही गई। राधा और विक्रम के बीच की दूरियां मिट चुकी थी, लेकिन क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था। गांव में हलचल। जब गांव वालों को पता चला कि राधा और विक्रम फिर से मिले हैं तो चारों ओर बातें शुरू हो गई। कुछ ने कहा,
वह एक ठग था। क्या अब वह बदल गया है? कुछ बोले, अगर राधा ने उसे चुना है तो हमें भी उसे स्वीकार करना चाहिए। मुखिया ने पंचायत बुलाई। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम से पूछा, तू सच में बदल गया है? विक्रम ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, मैं ठग नहीं रहा, नहीं कभी उस अतीत में लौटूंगा। मैंने अपना जीवन साधु के साथ बिताया, सीखा कि असली धन प्रेम और ईमानदारी है। मैं अब सिर्फ राधा से विवाह करना चाहता हूं और एक सादा जीवन जीना चाहता हूं। गांव वाले कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर राधा के पिता आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इसे अपना दामाद स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही पूरा गांव खुशी में झूम उठा। सबने मिलकर उनके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। घर घर मिठाइयां बटी। खेतों में उत्सव जैसा माहौल बन गया। गांव की महिलाएं हल्दी और मेहंदी के गीत गाने लगी और पुरुषों ने मंडप सजाना शुरू कर दिया। राधा को सजी धजी दुल्हन के रूप में देख गांव की औरतें मुस्कुरा उठीं। दूसरी ओर विक्रम पहली बार अपने पुराने जीवन को पूरी तरह पीछे छोड़कर एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार था। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक भव्य मंडप सजाया गया। मंत्रोच्चार के साथ विक्रम और राधा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। जब 7 फेरे हुए तो विक्रम ने राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कोई भी मुश्किल आए। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने तुम्हें हमेशा दिल से अपनाया था और आज पूरा संसार भी हमारा साथ दे रहा है। शादी के बाद गांव वालों ने पूरे जोश के साथ नाच गाना किया। विक्रम अब सिर्फ राधा का नहीं बल्कि पूरे गांव का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने पुराने ठग जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव में ही खेती और पशुपालन शुरू किया। राधा और विक्रम ने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की। एक जिंदगी जो प्रेम, विश्वास और नई उम्मीदों से भरी थी।